आप सब भी देखिए मई में इतना ज़्यादा टाइट लगन है कि जिसका हाल आप एयरपोर्ट पे भी देख सकते हो कि जिनको टिकट नहीं मिला है ट्रेन का, तो ये पूरा सिस्टम ये लोग ने रेलवे स्टेशन जैसा बना दिया है सोने का। हर जगह आप देख सकते हो सब इधर उधर सोए हुए। ये एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है जहाँ इस तरह से हाल। फ्लाइट का चार्ट भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बुकिंग है, मतलब क्या ही पता है। सोचा नहीं था ये सब भी देखने को। इस चाय को पीने का मज़ा ही अलग है, ये बहुत ही अच्छा लगता है इसमें चाय पी। Back, I'm Captain Praveen with me, Captain Thomas and cabin my crew, Kathy, Vaishali, Stuti, Shreya. They'll be there to help you out in settling down, safety briefing, and make your flight as come. आपको तमीज़ है सर, आपको तमीज़ है। परमिशन लेनी चाहिए पहले। आपने परमिशन क्यों नहीं ली आपके? इस तरह का माहौल हो गया है कि इंसान को सोने का भी जगह नहीं। सो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको ब्लॉग में बने रहना है, हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमारी पैकिंग। तो फाइनली हमने सारा घर का काम वाम करके हमने सामान वामान रख दिया था और हमने अपना लगेज को भी गाड़ी में रखवा दिया और बस अब टाइम था यहाँ से निकलने का। दुख होता है कोई भी जगह छोड़ो, चाहे वो कैसा भी हो। जगह तो सही है पर कहते हैं ना, लगाव यूपी से है तो कहीं भी अच्छा भी मिल जाए तो भी दिल खुश वहीं पे होता है। तो हम निकल गए थे सूरत के रास्ते। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइटिंग है यहाँ का कि दिल जीत लेता है। तो धीरे धीरे सब कुछ देखते हुए हम पहुँच गए थे सूरत एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे पहुँचते ही हमारे पास 1 घंटा बचा हुआ था, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करके हम निकल गए अपने मिशन पे और बाय बाय कर दिया। पूरे सूरत वालों को हमने बाय बाय कर दिया और बड़ा खुशी मिल रही थी और एक्साइटमेंट था शादी का। और आप देख सकते हो हम आ गए थे बोर्डिंग पास लेने के लिए। बोर्डिंग काउंटर पे भी भीड़ कम थी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई थी, तो फटाफट अपना लगेज वगैरह चेकिंग कराया। और दिक्कत बस इसकी आ गई थी कि मतलब ये कैसे जाएगा, तो फाइनली वो लोग ने उस पर टैग वैग लगा कर उसको भी लगेज में डाल दिया। हमको तो बड़ा टेंशन हो गया, इतने प्यार से हमने ख़रीदा था लेके जाने के लिए। और बताओ अगर ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, क्या करूँगी मैं एयरपोर्ट पे, किसको दूँगी, कैसे क्या मैनेज करूँगी। तो फाइनली सेटिंग वेटिंग करा वो लोग ने, फिर इसको टैग वैग लगा के बेचारे को भी लगेज के साथ भेज दिया। बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई काम अटका नहीं। और आप देख सकते हो कितने प्यार से इसको इसमें रखा हुआ है और ये भी अब जाएगा हमारे साथ। तो फिर लाइन लग गई और उसके बाद से हम भी लाइन में लग गए। अब फ़्लाइट का टाइम हो गया था। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मई का महीना चल रहा है, इतनी टाइट लगन है कि आपको एक फ़्लाइट में भी जल्दी टिकट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी हार्ड चेकिंग हो रही थी, एक एक चीज़ चेक हुआ है और एक एक लोग का सब आईडी कार्ड से लेके सब कुछ, मतलब आप एयरपोर्ट से एंट्री करो तो कम से कम 3 से 4 चेकिंग हो रही है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ है कुछ ज़्यादा ही चेकिंग एयरपोर्ट एयरलाइंस पे बढ़ गई है। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि मतलब चलो जो भी है बहुत अच्छा है, ऐसे इंडिया में चेकिंग रहे तो कभी आतंकवादी घुसेंगे ही नहीं। तो फाइनली मैं रनवे पे आ गई। फिर यहाँ पे हमने कुछ वीडियो शूट किया, बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। तो वीडियो शूट करके हम भी एंजॉय कर रहे थे थोड़ा रनवे पे, एयरक्राफ्ट कैसा होता है, कैसा दिखता है। वैसे तो हमने काफ़ी बार ट्रैवलिंग किया है पर जब भी जाओ तो एक एक्साइटमेंट रहता है फ़्लाइट का। तो फिर हम आ गए अंदर, फिर अब अपने सीट पे बैठ गए और फाइनली अब टाइम हो गया था फ़्लाइट का टेक ऑफ होने का। तो बड़ा अच्छा लगता है, चाहे कितना बार भी जाओ, ये लैंडिंग और टेक ऑफ वाली जो टाइम होती है बहुत अच्छी लगती है मुझे। देख के एक एक्साइटमेंट होता है, धक धक होता है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है।
मतलब अंधेरे में कितना अच्छा लग रहा है। इसके लिए मॉक ड्रिल का क्या वैल्यू है वो पता चला, इसलिए लाइटें बंद करने को कहा गया था सरकार की तरफ से। यहाँ से कितना आराम से एक एक लोकेशन पता चल जाता है, लोग कितने कहाँ कहाँ रहते हैं। तो फिर ऐसे देखते देखते वॉर का सोचते हम आ गए थे दिल्ली एयरपोर्ट उतरे। तो यहाँ से हमारा सफ़र इतना हार्ड था कि इतनी फ़्लाइटें लगी हुई थी, इतने पैसेंजर थे कि आप यकीन नहीं मानोगे। यहाँ पे मुझे एक लोकेशन मिला जहाँ 2 हाथी थी, तो वहाँ पे फ़ोटो शूट कर लिया। फिर भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, घर से कुछ लेकर नहीं आए थे। ये हमने ख़रीद लिया था माज़ा, सिर्फ 100 रुपये का हमने खर्चा किया था। और उसके बाद हम जो भिंडी रोटी और पनीर मंचूरियन लेकर आए थे वो हमने खाया। और आप देख सकते हो कैसे बेचारे सब जिनको सीट बैठने को नहीं मिला है वो भी नीचे कैसे सोए हैं, क्योंकि रात के समय सबको नींद आती है और इतना ज़्यादा टाइमिंग डिले हो रही थी कि सब बेचारे जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ पे सोए पड़े थे। मतलब ये हाल था पूरा एयरपोर्ट का, आप सोच भी नहीं सकते हो। लगन के समय इतना भीड़ चल रही है। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था, फिर मुझे ये टिकट मिली और बहुत दुख भी हो रहा था देख के। पूरा स्टेशन वाला माहौल बन गया था, एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा था, वो वाली फीलिंग ही नहीं आई। हम भी लेट गए क्योंकि हमको भी अब आ रही थी बहुत गंदी वाली नींद, 3 बज रही थी। और कितना कोई जगेगा, सुबह घर से निकलो काम वाम करके। तो फिर हमने भी मौका मार के हम भी इधर उधर जगह वगह खोज के हम भी गए। एक जगह हमको मिली सोफ़ा, वहाँ पे हम भी लेट गए। आप देख सकते हो पूरा पैर फैला के सोए थे, क्योंकि नीचे तो हम सो नहीं सकते। हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं ऐसा काम किया है। तो फिर थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट होने लगी, तो अब मेरा टाइम आ गया अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ने। लखनऊ का अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया, बड़ी खुशी मिल रही थी। उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। फाइनली 5:30 बजे की ये फ़्लाइट थी। बोर्डिंग के वक्त कुछ लोग की चेकिंग हार्ड होने की वजह से लड़ाई तक होने परमिशन लेनी चाहिए पहले। आपने परमिशन क्यों नहीं ली आपकी? ये सब देखते देखते चेकिंग वेकिंग करा कर हम भी बस में बैठ गए अब अपनी फ़्लाइट की ओर। रनवे पे थे हम। 1 घंटे के पूरे इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होने की जो खुशी थी वो एकदम अलग थी। और ये सब देखते देखते हम बढ़ गए थे अपने फ़्लाइट की तरफ और हम बैठ गए थे अपनी फ़्लाइट में। और बड़ी खुशी हो रही थी कि अब हम पहुंचने ही वाले हैं। अनाउंसमेंट भी शुरू हो गया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पर एक चीज़ जो हमने 2 साल से नोटिस की है, आपको भी दिखाना चाहेंगे कि जो 18 इयर्स ऑफ इंडिगो हम 2 साल से देख रहे हैं, तो हमें बड़ी हंसी आती है देखते हुए। फिर हमारी फ़्लाइट का टेक ऑफ का टाइम हो गया था, अनाउंसमेंट उसका भी स्टार्ट हो गया। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे तो 1 घंटा लगता है जहाँ पे हमें जाना है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था अनाउंसमेंट सुनते हुए। इतना अच्छा लगता है ना कि बस अब पहुंचने वाले हैं। तो टेक ऑफ हो गई थी हमारी। कुछ भी बोलिए, कितना बार भी जाइए, जो टेक ऑफ की वाली जो चीज़ें होती है ना बड़ी अच्छी लगती है। पूरी धरती वर्ती देखते हुए जाओ, इतना अच्छा फील होता है। फिर हम पहुंच गए थे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। हम आ गए थे लखनऊ आते ही जो खुशी मिली, भाई गॉड हम क्या ही बताएं। बस सारा थकान ख़त्म हो गया था शरीर का, जो रात भर का जग के हमने इतना टाइम काटा यहाँ पहुँचने के लिए। फिर हम आ गए अपने लगेज हमको 7 नंबर पे मिलने वाली थी, तो हम अपना लगेज का वेट करने लग गए। और पूरा अच्छे से हम सब पूरा लखनऊ देख रहे थे। बहुत ऐसा लग रहा था कितने टाइम के बाद आए हैं हम अपने लखनऊ, अपने शहर। तो बड़ी खुशी मिल रही थी मुझे। लगेज का इंतज़ार किया, फिर थोड़ा सा हमने वीडियो शूट कर लिया। फिर फाइनली हम लगेज लेके हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हमें टेंशन हो गई कि हम कैब वैब बुक करें। यहाँ देख के माहौल एकदम अलग ही लगा। ऐसा लग रहा था मेरे लखनऊ आने के स्वागत में सारे क्रिकेटर खड़े हैं, के स्वागत में है। तो थैंक यू सो मच लखनऊ। थैंक यू करते हुए हम बढ़ गए आगे। फिर हमने ओला बुक किया। ओला वाले का पहला ओला मेरा कैंसिल हो गया। फिर एक रिक्शा वाला ओला बुक कर दिया हमने, क्योंकि ज़्यादा सामान तो वैसे था नहीं, तो हमने
एयरपोर्ट पे आने के बाद एक चीज़ मुझे थोड़ी ख़राब लगती है कि यहाँ पे जल्दी रिक्शा कैब मिलते नहीं है, तो एक रिक्शा वाले को हमने बुक किया 300 रुपये में, जो मेरे घर तक जाने का उसने फेयर बताया। फिर उसके आने तक हमने सोचा थोड़ा क्रिकेटर लोग के साथ फ़ोटो वोटो ले लूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, सबको देख के ऐसा फील हो रहा था ये मेरे इंतज़ार में सब क्रिस्प डेकोरेशन हुआ है। बड़ी खुशी मिली मुझे देखकर, कुछ अलग ही माहौल था लखनऊ एयरपोर्ट का। फिर ये रिक्शे वाले आ गए भैया, पर एक चीज़ बड़ा गुस्सा आया, दिमाग ख़राब हुआ कि जो टोल था वहाँ पे मुझे 60 रुपया भरना पड़ा। इतनी बार आती हूँ, कभी मुझे पैसा नहीं देना पड़ा। हमेशा रिक्शे वाले भैया का पैसा कटता था, पर यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया था। फिर हमने ऑनलाइन इनका कंप्लेन किया और रेटिंग भी हमने 1 स्टार दिया। फिर उसके बाद हम ये सब छोड़ दिए। फिर उसके बाद आ गया था ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पर जो हवा है, मौसम इतनी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी। बहुत अच्छा माहौल लग रहा था, सारा टेंशन थकावट सब दूर हो जाता है अपने शहर में आते ही। आप देख सकते हैं कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी रहती है रोडों पे से गुज़रते वक्त। बहुत अच्छा लगता है कि एक समय था यहाँ पे आदमी घूमता फिरता था, और आज कहाँ कहाँ जाना पड़ता है अपना शहर छोड़कर। तो ये सारी चीज़ें याद करके थोड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। मौसम का मज़ा लेते हुए हम पहुँच गए थे बस अपने फ्लैट पर। यहाँ आए तो हमने देखा पूरा खाली हो गया है, मतलब वैसे तो अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो हमने डिसाइड किया ये घर को रेंट पे देने के लिए। तो आप लोग में किसी को चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा, आप लोग को रेंट पे रहने के लिए मिल जाएगा। और इसकी बड़ी खुशी हो रही थी, हम लेकर यहाँ से आए थे, इसकी वैल्यू बढ़ गई कि लाए कहाँ से थे और ये बेचारा आया कैसे, ब्रांड बन गया था ये वाला चीज़ हमारा। उसके बाद हमने ऑनलाइन मंगा लिया था कुछ चाय, आप देख सकते हो यहाँ का बहुत ही फेमस है चाय, और मैगी मंगा लिया था हमने चाय। फिर हमने इसमें डाल दिया, फिर बन उसके साथ साथ बन मक्खन। लखनऊ का चाय और बन मक्खन बहुत फेमस है, आप लोग भी आइए, और जब भी आइएगा लखनऊ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब फाइनली मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग एंड, और आप लोग भी आराम करिए, हम भी आराम कर लेंगे नाश्ता करके। और ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।